गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आ जाइए एक बार और चैप्टर नंबर 15 वेन आरेख की बात करेंगे अब हम। और इसमें आप जितना प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतनी ही चीजें आपकी क्लियर होंगी। और प्रश्नों का अभ्यास, प्रत्येक टाइप के जो प्रश्न हैं इसमें सभी टाइप के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जिससे कि छोटी से छोटी चीजें हमारी क्लियर हो। अब देखो, इसमें मैं प्रश्नों के साथ साथ ही बेसिक बताता जाऊंगा, अलग से बेसिक की क्लास नहीं ले रहा हूं मैं। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे उसी हिसाब से मैं बेसिक क्लियर करता जाऊंगा आपका, ठीक है। और पहला प्रश्न इसमें ले रखा है मैंने कि निम्न चित्र में ये जो आई है ये भारतीयों का, एस जो है वो वैज्ञानिकों का और पी जो है वो राजनीतिकों का प्रतिनिधित्व करता है। आई इंडियन जो भारतीयों को प्रदर्शित कर रहा है, ये जो गोला है ये किसको कर रहा है? भारतीयों को, ये गोला। एस वैज्ञानिकों का, ये जो एस है ये वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पी राजनीतिकों, ये जो पी है ये राजनीतिकों का प्रतिनिधित्व करता है। चित्र के विभिन्न क्षेत्र ए से एफ तक के अक्षरों द्वारा अंकित हैं, ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ और जी। इसका मतलब देखो, इस गोले में जो है वो सब के सब राजनीतिज्ञ हैं, इस गोले में जो है वो सब के सब भारतीय हैं और इस गोले में है वो सब के सब वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट। अब जो इनमें कॉमन आ रहा है, जैसे मैं अगर बात करूं तो देखो ये जो ए है ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब ए तीनों में कॉमन हो गया। तो ए भारतीय भी है, ए साइंटिस्ट भी है और ए राजनीतिक भी है। इस प्रकार से प्रश्न करेंगे हम। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, वह क्षेत्र जो भारतीयों को प्रदर्शित करता है। अब सुन लो मेरी बात, ये जैसे ही प्रश्न बोले आपको बिल्कुल टारगेट करना है उसी गोले को जिसको ये बोल रहा है। तो भारतीयों को, इसका मतलब ये गोला टारगेट है, ये रहा। अब भारतीय यहां लिख लो भले अगर ध्यान नहीं रहे तो। भारतीय में ए, देखो ये गोला है भारतीयों वाला, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ये हो गए भारतीय। अब क्या कह रहा है, जो राजनीतिज्ञ तो है, राजनीतिज्ञ तो है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। अब राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल में कौन कौन से? बी जी एफ है, बी जी एफ ए। और वैज्ञानिक नहीं है तो साइंटिस्ट में कौन कौन से आ रहे हैं? ए एफ डी ई, ए एफ डी और ए। अब सुनो, आपको इन तीनों में से कोई ऐसा व्यक्ति चुनना है जो भारतीय है, राजनीतिज्ञ है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। वह क्षेत्र जो भारतीयों को प्रदर्शित कर रहा है ये रहा ये क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में कौन कौन से आ रहे हैं? ए बी सी डी, सिर्फ ये ही कॉलम आ रहे हैं। अब इसी क्षेत्र में से चुनना है और किसी क्षेत्र में से नहीं लेना। अब राजनीतिज्ञ तो है, इसका मतलब आप बताइए कि इसमें ये पॉलिटिकल के ऐसे कौन से हैं जो मेल खा रहे हैं? एक तो बी है और एक ए है। देखो ए बी है, सी डी इसमें है नहीं, तो एक तो ए है और एक क्या है? बी, यानी ये दोनों है। एक तो ए हो गया और एक क्या हो गया? बी। ये दोनों राजनीतिज्ञ हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं होने चाहिए। अब ए और बी में से यहां वैज्ञानिक में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। इसका मतलब ये ए नहीं है, तो फिर क्या होगा? बी होगा। तो क्या होगा फिर? बी होगा। तो ये हो गया इसका उत्तर। मैं फिर बता रहा हूं, दोबारा सुनिए। प्रश्न क्या था कि आपको जो चुनना है वो भारतीयों को प्रदर्शित करना है, ऐसा गोला चुनना है। तो मैंने भारतीयों को प्रदर्शित करने वाला ये गोला चुन लिया। अब ये जो वेन गोला, वेन आरेख या कुछ भी बोलूं मैं इसको, ये चुन लिया मैंने। तो यहां पर क्या थे? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये चारों को चारों इस गोले के अंतर्गत आ रहे थे। अब इनमें से भी वो लोग चुनने हैं आपको जो राजनीतिज्ञ हैं। अब राजनीतिज्ञ क्या है? पॉलिटिकल, यानी कि अब इसमें से तो देखो, अब राजनीतिज्ञ में कौन कौन से आ रहे हैं? ए बी जी एफ, लेकिन जी एफ इसमें तो आ नहीं रहे, तो इसमें ए और बी आ रहे हैं। तो राजनीतिज्ञ क्या हो गए? ए और बी, लेकिन वैज्ञानिक नहीं। तो वैज्ञानिक में आ रहा है कोई सा?
इसमें से बिल्कुल आ रहा है, ए और बी में से क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो फिर बचा क्या, बी। तो बी ऐसा है अकेला जो भारतीय है और राजनीतिज्ञ है, लेकिन इस साइंटिस्ट वाले गोले में नहीं आ रहा है। देख लो ये गोला यहीं से जा रहा है, अब ये इस राजनीतिक वाले गोले में तो आ रहा है और इस गोले में भी आ रहा है, यानी कि इस गोले और इस गोले में कॉमन अकेला क्या है, बी है। तो बी इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। आगे बात समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को स्किप करके वापस बैक ले जाके एक बार और देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, वह क्षेत्र जो वैज्ञानिक प्रदर्शित करता है, वैज्ञानिक के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जो भारतीय है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है। अब वैज्ञानिक क्षेत्र को कौन प्रदर्शित कर रहा है, देखो अब इसमें जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, वो कौन कौन से हैं, देखो अब ये साइंटिस्ट का गोला है ADFE, ADFE हो गया। अब क्या कह रहा है, अब गोले में से इसी में ले रहा है वैज्ञानिक के, साइंटिस्ट वाले में से। अब साइंटिस्ट में यही है ADFE, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। जो भारतीय है, भारतीय का मतलब इंडियन, भारतीय। अब बताओ कौन कौन से है इसमें से भारतीय में, तो इस गोले में इसमें से एक तो ए आ रहा है और एक डी आ रहा है, एक तो ए आ रहा है और एक डी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए और डी दोनों आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है। अब राजनीतिज्ञ में ए और डी में से कोई सा एक आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इसका मतलब ये ए तो राजनीतिज्ञ है, तो फिर राजनीतिज्ञ है कौन सा, नहीं, डी नहीं, कौन सा नहीं है, डी नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। एक बार पुनः देखो फिर, ये क्या कह रहा था कि ऐसा क्षेत्र जो वैज्ञानिक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जैसे भारतीयों को प्रदर्शित करता है, ऐसे ही वैज्ञानिक ले लिए मैंने ADFE। अब मैंने पहले प्रश्न में अलग तरीका बताया, इसमें देखो अब काटते चलो, वो समझ में आ जाए वो ठीक है, ये समझ में आ जाए वो ठीक है। तो ADFE ये चारों लिख दिए। अब इनको लिखने के बाद में ये कह रहा है जो भारतीय है, इसका मतलब जो इंडियन में आ रहे हैं उनको लिख लो। अब भारतीय में कौन कौन से, ए और डी। अब क्या करना है, अब राजनीतिज्ञ नहीं होने चाहिए, इसका मतलब जो राजनीतिज्ञ हैं वो काट देने हैं आपको, राजनीतिक नहीं चाहिए इसको। अब ए और डी में से यहां से कट के ये दो गायब हो गए, तो बचे क्या, ए और डी। अब ए और डी में से भी क्या चाहिए, जो राजनीतिज्ञ नहीं हो। अब इनमें से ए और डी में से राजनीतिक कौन सा है, ए है, ये पॉलिटिकल वाली गोला है, बोलो है कि नहीं, तो डी हो गया जो राजनीतिज्ञ नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वह क्षेत्र जो भारतीयता को प्रदर्शित करता है, जो राजनीतिक व वैज्ञानिक दोनों ही हो। अब भारतीयता को जो प्रदर्शित कर रहा है वो क्षेत्र क्या है, देखो ये इंडियन है, ये भारतीय को प्रदर्शित करेंगे, ABCD, ABC और डी चारों हैं, बोलो है कि नहीं। अब इसमें राजनीतिज्ञ होने चाहिए। अब राजनीतिज्ञ वाली लाइन ये रही, ये पॉलिटिकल वाली लाइन है। अब ये राजनीतिज्ञ में कौन कौन से आ रहे हैं बताओ, इसमें से ABCD में से ए और बी, कौन कौन से आ रहे हैं, ए और बी। अब इसमें भी राजनीतिक और वैज्ञानिक, यानी कि अब राजनीतिक के साथ साथ क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक भी होना चाहिए। अब साइंटिस्ट में बताओ ए और बी दोनों आ रहे हैं क्या, नहीं, ये साइंटिस्ट वाली लाइन में अकेला क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, अकेला ए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप आराम से इनका अंदाज लगा सकते हो। देखो मैंने दो तरीका बताए, एक तो आप इनको लिखते जाओ फिर देख लो इनमें से कौन सा बेटर है। एक पहले जो बोल रहा है जिस प्रदर्शित करना है उसको पूरी के लिखो, फिर इसको जो चाहिए इसमें से देख लो कौन कौन से आ रहे हैं वो लिख लिए। अब इसको फिर तीसरी कंडीशन यदि और भी दे रखी है तो उसमें देख लो कौन सा चाहिए और कौन सा हटाना है, उस हिसाब से आराम से ये सवाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, ये देखिए, ये दूसरा सवाल है हमारा। 5 बैंक हैं, ABCDE की शाखाएं मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों में है। इस प्रकार से ये 5 कथन दिए हुए हैं आपको, A, B व C, ये बैंकों के नाम रख दिए इसने ABCD के रूप में। ढंग से पढ़िए इनको, देखो ABC इंदौर व भोपाल में है, ABE इंदौर व ग्वालियर में है, BCD रायपुर व भोपाल में है,
AED ग्वालियर व जबलपुर में है, CED रायपुर व जबलपुर में है। ये एमपी के 5 प्रमुख शहर हैं। उनमें ABCDE बैंकों का स्थायीकरण है, प्रतिनिधित्व है ये प्रमुख शहर बैंकों का। तो कौन सा बैंक इंदौर में है परंतु रायपुर में नहीं? अब आप देखिए, मेरी बात सुनो, ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें EBAC, ऑप्शन से भी करके देख लीजिए। ये तीसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको इस चैप्टर का। 2 तरीके में एक प्रश्न बता चुका हूं, तीसरा तरीका सुनो ऑप्शन से कैसे करोगे। कौन सा बैंक इंदौर में है परंतु रायपुर में नहीं है? अब ई देखो, ये इंदौर में है क्या? ई है। ई देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इंदौर में है लेकिन रायपुर में नहीं होना चाहिए। अब ई देखो, एक तो है ई यहां पर, एक है यहां पर और एक है यहां पर। तो अब देख लो, इन तीनों में, तीनों लाइनों में रायपुर नहीं होना चाहिए। यहां देखो रायपुर है नहीं, यहां रायपुर है नहीं और यहां है, यहां रायपुर है। तो ई तो है रायपुर में। बी देखो, अब बी पर आ जाओ, तो बी यहां है और यहां है और इनमें तो बी है ही नहीं। तो देखो, बी भी रायपुर में है, ये दे रखा, बी रायपुर में है, छोड़ो बी भी नहीं है। अब आ जाओ ए पर, तो ए एक तो यहां है और यहां है। अब इन तीनों में देखो, रायपुर नहीं होना चाहिए, रायपुर में नहीं। इसमें रायपुर है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। अब इसमें और इसमें तो है ही नहीं, इसमें रायपुर है और इसमें रायपुर है, जिसमें ए है ही नहीं। इसका मतलब ए ऐसा बैंक है जो रायपुर में नहीं है, इंदौर में है। देखो, इंदौर है और यहां भी इंदौर है, ठीक है। ये ए है, ये इंदौर में है लेकिन कहां नहीं है? रायपुर में नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखो, अगला प्रश्न, इंदौर में किस बैंक की शाखा नहीं है? अब ऐसी कौन सी बैंक है इसमें से जिसकी शाखा इंदौर में नहीं है? देखो, इंदौर में यहां है, ये इंदौर है और कहां है? यहां नहीं, ये तो प्रश्न है। तो यहां तो नहीं है, 2 जगह इंदौर है। अब दोनों जगह ABC और ABE, इसका मतलब ABC और E, इनकी शाखा इंदौर में हो सकती है। दोनों जगह इंदौर है और दोनों जगह ABC और ABE है। तो देखो, A और B ये नहीं हो सकती, ठीक है। C भी नहीं हो सकती। अब इसमें तो बचा ही D है। देखो, आपने ये कहा था कि ऐसी कौन सी बैंक है जिसकी शाखा इंदौर में नहीं है। अब इंदौर 2 जगह लिख रहा है और 2 जगह ABC और E लिख रहा है। A B तो रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक ही बात है, ABC और E। तो इसमें ऑप्शन में देखो, ABC लिख रहा है, तीनों लिख रहे हैं, ये इंदौर में है, तो फिर कौन सा नहीं है? डी नहीं है। ये देखो तुम, डी नहीं है, डी यहां है, यहां है, यहां है, या कहीं भी तीनों जगह इंदौर नहीं है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सी बैंक है जिसकी शाखाएं केवल ग्वालियर में नहीं है? ऐसी कौन सी बैंक है इनमें से जिसकी शाखा केवल ग्वालियर में नहीं है और सब जगह है? तो देखो, ग्वालियर यहां भी है, ग्वालियर यहां भी है, और कहां है ग्वालियर? और तो इसमें से कहीं नहीं है। देखो, देखो आप, ऐसी कौन सी बैंक है जिसकी शाखा केवल ग्वालियर में नहीं है? ए देखो आप, ए की शाखा ग्वालियर में, इधर देखो, बिल्कुल ए के सामने ग्वालियर लिख रहा है, ये नहीं हो सकता। बी को देखो आप, बी यहां है, बी यहां भी है, इसके सामने भी ग्वालियर लिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सी को देखो, सी यहां है और कहां है? यहां है और कहां है? यहां है। तो देखो, ना तो यहां ग्वालियर लिख रहा, ना यहां ग्वालियर लिख रहा और ना यहां ग्वालियर लिख रहा। अब एक ही जगह नहीं है, एक अकेला सी ऐसा है जिसकी शाखा केवल कहां नहीं है? ग्वालियर में नहीं है, बाकी सब जगह है। देखो, ये ग्वालियर एक ही में लिख रहा है, यही नहीं है बस सी, बाकी सब जगह इसकी शाखा है, ठीक है। अब आ जाओ, बैंक बी की शाखा किस नगर में नहीं है? देखो, बैंक बी की शाखा इसमें है, इंदौर भोपाल में, इंदौर ग्वालियर, यानी इंदौर भोपाल
ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर दोनों जगह बी है। यहां बी है, ये नहीं रायपुर और भोपाल, भोपाल लिख ही रहा है, रायपुर भोपाल में है। और बी कहां है? अब इन दोनों में नहीं है, और बी इन दोनों में नहीं है तो देखो रायपुर में तो पहले से ही इसने शाखा यहां दे रखी है, ये रही। ग्वालियर में पहले से ही शाखा है, ये लिख रखा हमने, ठीक है, ये शाखा थी। अब बच्चा क्या? जबलपुर। इसका मतलब एक अकेला जबलपुर ऐसा शहर है जहां बी की शाखा नहीं है, बाकी सब जगहों पर है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे, ठीक है। और अगला सवाल देखो, देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, कौन सी संख्या अक्षय वक्ता को दर्शाती है जो न तो पोस्ट ग्रेजुएट है और न ही डॉक्टर है? ये डायग्राम है इसका, वेन आरेख जो है। देखिए अब दो सवाल कर चुके हैं हम, और दोनों सवाल काफी अच्छे मंजे हुए सवाल थे, क्योंकि वो दो सवाल नहीं थे, वो दो में 4-4, 3-3 सवाल, 8-10 सवाल हुए, ठीक है। कहने को दो सवाल थे। तीसरा देखो, ये क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है इन तीनों आकृतियों में जो अक्षय वक्ता को दर्शाती है? अब अक्षय वक्ता वाला गोला ये है, पोस्ट ग्रेजुएट वाला गोला ये है, और डॉक्टर वाला गोला ये है। जो न तो पोस्ट ग्रेजुएट है और न डॉक्टर है, इसका मतलब नहीं तो ये डॉक्टर वाले लेने और नहीं ये पोस्ट ग्रेजुएट वाले लेने, सिर्फ अक्षय वक्ता वाले लेने। अब अक्षय वक्ता में तो 1, 4, 5 आ रहा है, लेकिन ये 5 तो गया पोस्ट ग्रेजुएट में और 4 गया किसमें? डॉक्टर में। तो अकेला ऐसा एक बचा जो ना तो पोस्ट ग्रेजुएट है और ना डॉक्टर है, तो ये क्या बचा? एक अक्षय वक्ता। तो इसमें क्या हो गया? उत्तर 1 हो गया। ऐसी संख्या कौन सी है? 1 है। जो ये संख्या पूछ रहा था ना, वो कौन सी है? 1 है। आ जाओ, वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है? अब मेरी बात सुनो, यहां ये तो आयत बना दिया इसने, ये त्रिभुज बना दिया, और ये बना दिया वृत्त बना दिया। 3 ज्यामितीय आकृतियां हो गई इसमें, और तीनों में आपको ऐसी संख्या देखनी है जो इस आयत में भी आए, इस त्रिभुज में भी आए और इस वृत्त में भी आए। इसका कहने का मतलब ये है। तो देखो इसमें अब आप नॉर्मली देखो, अगर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पहले प्रश्न बताया था वो तरीका अगर थोड़े थोड़े अभ्यास करोगे तो देखने से ही पता लग जाएगा। इस त्रिभुज में ये आकृतियां आ रही हैं, बोलो आ रही कि नहीं? लेकिन इस त्रिभुज के अंतर्गत आप ये देखो, इस आयत में ये आ रही हैं, वैसे भी लिख ही लो आप। त्रिभुज में देखो 1, 4, 3, 5, 7, 1, 4, 3, 5, 7 ये आ रही है। वृत्त में क्या आ रहा है? वृत्त में 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 8, और आयत में क्या आ रहा है? आयत में आ रहा है 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6। अब ये कह रहा है कि तीनों में होनी चाहिए, तीनों में कॉमन संख्या देख लो। 1 सब जगह है क्या? नहीं। 4 है क्या? 4 है, 1, 2, 3 तीन जगह है 4। 3 है क्या? यहां है, यहां नहीं है। 5 है क्या? यहां है, यहां नहीं है। 7 तो कहीं नहीं है। अब देखो तुम, अकेला 4 ऐसा है जो तीनों जगह उपलब्ध है, बोलो है कि नहीं? और वैसे भी दिख रहा था, ये त्रिभुज में भी आ रहा है, आयत में भी आ रहा है और वृत्त में भी आ रहा है। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 4 है। कौन सी है? 4 है। ऐसे लिख के देखो, क्लियर पता लग रहा है किसमें है किसमें नहीं, उस हिसाब से आप काटा पीटी कर दो। इसने तीनों में बोला तो तीनों में कॉमन 4 ही है। अब आ जाओ, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो तीनों विषयों में पास है? वही बात हो गई। अब तीनों विषय में देखो, अब ये देखो क्लियर दिख रहा है, ये 5 है इसमें, क्योंकि ये वृत्त के अंतर्गत भी है, आयत के अंतर्गत भी है और त्रिभुज के अंतर्गत भी है। अरे वो समझ में? तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं? ओनली 5 है। और वैसे भी आप लिखोगे तो देखो, आयत के सामने आएगा 4, 5, 7, 8, 6, 4, 5, 6, 7, 8, और वृत्त के जो सामने आएगा वो आएगा 4, 5, 9, 10, 4, 5, 9, 10, और त्रिभुज के जो सामने आएगा वो आएगा 5, 9, 7 या 5, 7, 9, 15। अब बताओ तीनों में कॉमन, यही तो पूछ रहा है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो तीनों विषय में पास हो? ये हिंदी में पास, ये गणित में पास और अंग्रेजी में पास। तो तीनों जगह कौन सा है? 5 है। तो इसमें 5 ही ऐसी संख्या है जो तीनों जगह
उपस्थित है। इस प्रकार से ये 5 सवाल हुए आपके, ठीक है। इसमें और अभ्यास करेंगे, अभी हम एक वीडियो और बनाऊंगा इस वेनी डायग्राम पे, उसमें इस हिसाब से चित्र ये कैसे बनते हैं, ये कॉमन कैसे आता है, मतलब कथन दे करके, और ये चित्र कैसे बनते हैं वो सिखाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, रीजनिंग को बेहद सिंपल तरीका समझने के लिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें।